दोस्तों, हर जीवित व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। आप कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसके जीवन में कोई भी समस्या ही न हो। जो बेरोजगार है उसे रोजगार न होने की समस्या है। कोई शीर्ष पर है तो उसके पास स्वयं के लिए समय न होने की समस्या है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई समस्या है। जीवित व्यक्ति बिना समस्याओं के कैसे रह सकता है? इसलिए अगर आप जिंदा हैं तो स्वीकार कीजिए कि समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है। हर पहाड़ की एक चोटी होती है। हर घाटी का एक अंत होता है। ठीक इसी प्रकार हर चीज का कहीं न कहीं कोई अंत अवश्य होता है। जो चीज प्रारंभ हुई है उसका अंत भी होता है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि कोई समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी या पूरी तरह से खत्म कर देगी। हर समस्या अस्थायी है। उसको अस्थायी तरीके से लेकर मन में ये उम्मीद रखिए कि जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। हर समस्या में कोई सकारात्मक संभावना जरूर होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं किसी कोने में समाधान छुपा होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नजर नहीं आता। हमको लगने लगता है कि समस्या पहाड़ जैसी है। याद रखिए, संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। उसी तरीके से कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आपके भीतर बदलाव ना लाए। समस्याएं आपको बलशाली बनाकर जाती हैं। यदि आप कमजोर व्यक्ति हैं तो समस्या आपको तोड़कर चली जाती है। हर समस्या कोई ना कोई बदलाव करके जाएगी। समस्याओं से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं है। समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा। यह आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे इसका चुनाव सदा आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुरा कर निपटेंगे या रोकर, ये आप पर निर्भर है। समस्याएं नहीं बदलेंगी, समस्याओं को हल करने का तरीका बदलेगा। वो तरीका आपको चुनना है। किसी भी समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति को खत्म कर दे, जब तक वह व्यक्ति उस समस्या को इस बात की इजाजत न दे। दुनिया में कोई आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत न दें। कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती जब तक आप उसको इजाजत न दें। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारी दृष्टि ही सृष्टि की निर्मात्री है। कभी कभी जीवन में बाहरी कारणों की वजह से हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना न चाहते हुए भी करना पड़ता है। जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तभी भगवान की कृपा मिलती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में पल भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो लोग अधर्म के साथ हैं, उनके साथ पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य कर्म शुरू किए बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है।
कर्म का त्याग करने से कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में पल भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। सभी लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म जरूर करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपने भावों पर, अपने मोह पर नियंत्रण करके फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही श्रेष्ठ होता है। हर समस्या का समाधान होता है। किसी भी काम को करने में समय लगता है, लेकिन हम अन्य बातों में इतना उलझे रहते हैं कि कभी भी समस्या को पूरा समय नहीं दे पाते। हम खंड खंड में अपना समय देते हैं। हमें प्रभावकारी समाधान नहीं मिल पाता। हम में से अधिकांश अपने जीवन की बौद्धिक समस्याओं को कभी पूरा समय नहीं देते। समस्याएं कभी अपने आप तिरोहित नहीं होती। उन्हें हल करने में समय लगता है। समय का बहाना बनाकर हम अप्रिय समस्याओं की उपेक्षा करना चाहते हैं। यह उपेक्षा समस्याओं को दूर कर देती तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं। पर ऐसा होता नहीं और समय असमय हमें परेशान कर जाती है। जीवन की समस्याओं के समाधान का एक ही तरीका है, और वह यह है कि उन्हें सुलझाया जाए। इसके लिए हमें पहले किसी भी समस्या के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। पर हम में से अधिकांश लोग अपनी समस्या से कतराना चाहते हैं। हम अपनी हर समस्या के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, और फिर कुछ नहीं हुआ तो अपनी हर समस्या को भाग्य का खेल या ग्रहों का दोष ठहरा देते हैं। समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण। इस संसार की वास्तविकता को हम जितनी कम स्पष्टता से देखेंगे, उतना ही हमारे मन में भ्रम और गलत दृष्टि अपना पैर पसारेगी। हमारी दृष्टि एक नक्शे की तरह है। इसी नक्शे के सहारे हमें अपने निर्णय लेने होते हैं। यदि नक्शा बिल्कुल सही है तो हम जान जाएंगे कि हम कहां हैं। यदि हमने कहीं जाने का निश्चय कर लिया है तो हम सही दिशा की ओर बढ़ भी सकते हैं। यदि हमारा नक्शा ही गलत है तो फिर भटकना ही हमारी नियति बन जाता है। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में संभाव बनाए रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहां से वहां भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। जय श्री कृष्ण।